तो आपने प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ आयरनमैन आप लोग इकट्ठे वर्कआउट करते थे आप और हाँ, हमारी वॉक्स तो साथ ही होती थी। ओके। वॉक्स हमारी इवनिंग वॉक्स रेगुलर रही है पिछले 34 साल से, हम लोग साथ ही वॉक करते थे। उसके अलावा एक आध स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन मैंने कहा हम अक्सर खेलते थे। एक चीज है, हम लोगों के आर्मी बैकग्राउंड में किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये एक रूटीन ही रहती है हम लोगों की। शाम को वॉक पे चले गए, स्विमिंग पूल चले गए। जनरली क्या होता है, सिविल स्ट्रीट में स्विमिंग का एक प्रॉब्लम आता है। जनरली लेडीज को स्विमिंग नहीं आती है, तो वो सब लेडीज क्यों, इवन मैन, जब मेरे साथ यहाँ के भोपाल के बहुत सारे यंगस्टर्स मिलते थे तो ये कहते मैम एक बार स्विमिंग सीख लें फिर कर लेंगे। अभी आप देखिए स्विमिंग पूल फुल है हमारे भोपाल के, क्योंकि सब स्विमिंग सीख रहे हैं। तो स्विमिंग इतना कॉमनली एक बैरियर टू एंट्री है, पूल भी लिमिटेड है, थोड़ा डर भी रहता है, बचपन में ना सीखी हो तो वो टाइम लग जाता है। लगता है। और फिर लेडीज के लिए तो स्पेशली फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग आल्सो देयर इज अनदर वो इनहिबिशंस भी फैक्टर होते हैं, थोड़ा सा शर्म भी आती है। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होता है वो। तो जब आपने रजिस्टर किया फिर आपने इकट्ठे ट्रेनिंग करी या अलग अलग? बिल्कुल इकट्ठे। उसके बाद तो मैं जैसे डंडा लेके हेडमिस्ट्रेस खड़ी होती है ना, वैसे खड़ी थी, कल क्या करना है बता दो, मतलब साथ जाना है। मतलब आई वाज पोजेस्ड, मैं कुछ हो गया था मुझे कि कोई दिन मिस हो जाता तो मुझे नींद उड़ जाती थी, बिकॉज समवेयर इन माई हेड आई न्यू आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट स्ट्रॉन्ग। मुझे ये पता था कि मेरी फिटनेस वो नहीं है जो राजेश की है, और प्रेशर बहुत था। तो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हो गई थी। 5 बजे से पहले उठ के सब पैक करके कहाँ करना है सब कुछ रात को प्लान करके सोती थी। एंड मैं ये तक बोलती थी राजेश से कि राजेश जब मैं प्लान करके सोती हूँ तो मैं बड़ी चैन की नींद सोती हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। और राजेश बिकॉज फिट थे तो एकदम से उठ के अगले दिन अरे आज चल स्विमिंग कर लेते। मैं कहा नहीं, आपने रात को रन बोला था, आज स्विम नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा माइंड को मैंने वो मैसेज दे दिया था। एंड मैंने अपने माइंड के पावर को भी समझा कि माइंड को आप जब डिसाइड करके कुछ बता देते हैं तो वो तैयार होता है वो करने के लिए। धीरे धीरे आई ट्रेन्ड माई माइंड एंड आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जैसे राजेश को अगर अगले दिन बोलेंगे मुझे 15 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 15 के पहले रुकती नहीं थी, फिर नहीं कैसे भी करना है आज तो 15। सो आई थिंक कमांड टू योर ब्रेन, यू ट्रेन इट फॉर इट, एंड वो मैंने ट्रेन किया इन दिनों में। तो रेगुलर हो गए थे हम। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ हुई कि राजेश का तबादला हो गया बैंगलोर। अच्छा, आप एक जोन से उठ के नए जोन में जाते हैं, और यहाँ पे हमारा एक ग्रुप था स्विमिंग के लिए और रन के लिए। साइकिल अभी आई नहीं है, ठीक है। तो एक दिन राजेश फरवरी वैलेंटाइंस डे पे मुझे दिल्ली लेके, खुद दिल्ली पहले से ही थे, मुझे बोला तुम भी आ जाओ दिल्ली। तो मैं पहुंची, एयरपोर्ट से सीधा मुझे साइकिल की दुकान पे ले गए। वहाँ मेरी साइकिल रेडी हो रही थी पूरी। आजकल साइकिल्स भी तो टेक्निकल है ना, टांगों की लेंथ, फलानी लेंथ। हमने तो अपने ज़माने में वो एटलस हीरो वाली चलाई थी जो सबके लिए एक जैसी होती थी। तो वो साइकिल फिट हुई पूरी। 5-6 घंटे हम साइकिल की दुकान पे रहे, और उस दिन जैकेट और सब कुछ मेरे हस्बैंड ने जो बेस्ट हो सकता था वो लेके दिया अपने लिए और मेरे लिए। मैं तो रेट ही सुन के बेहोश हो गई। मैंने कहा अच्छा मैं एक डायमंड की रिंग ले लेती। मतलब दैट वाज द थॉट उस पल में जो मुझे 1.5 लाख की एक साइकिल। राजेश दिमाग खराब है क्या हमारा? इसे चुपचाप ले लो। एंड वी ब्रॉट 2 साइकिल्स, और वो पार्सल फिर दिल्ली से भोपाल पहुंचा। बहुत दिन तक खुला ही नहीं, क्योंकि एप्रीहेंशन में करा एक गियर वेयर मुझे नहीं पता ये क्या करना है। हमारे को तो वो ब्रेक वाली साइकिल पता थी, पेडल में लो ब्रेक लगाओ। तो राजेश कहते नहीं ऐसे थोड़ा होता है, कभी तो खोलनी है। फिर खुली साइकिल। फिर यहाँ पे एक ग्रुप ने बोला चलो आज भोजपुर चलते हैं। मैंने कहा कैसे चलानी है? कहते तुम्हें पेडल मारना आता है? कहाँ आता है? तो चलाओ और ये देख लेना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर लेना। That is how I started cycling. कुछ उसको भी कुछ नहीं पता था frankly। उसने एक साइकिल चलाई थी किसी की जो सिमिलर साइकिल थी, so he knew कैसे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। उस दिन मेरे ख्याल से मैं 5 या 6 बार गिरी। सब लोग रुक के, कि जहाँ 4 लोग आते थे मैं I could not control and I was all bruised। कहाँ चिली कहाँ सब। वो साइकिल सब लोग मेरी याद रखते हैं। उसमें कोई 15-20 लोग हम भोजपुर। तो फर्स्ट डे में भोजपुर 56 किलोमीटर किया मैंने फर्स्ट डे। हम कैंट से आए तो सब बोलते मैम आपने पहले दिन ही 56 कर लिया। मैंने कहा पहले दिन 56 हो गया, लेकिन हाथ पैर भी देख लो। सो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो, मैंने उनसे पूछा कि मेरा हो जाएगा आयरन मैन जब बिल्कुल रेस डे से कुछ दिन पहले। तो मैम गिरना मत, बाकी सब ठीक है हो जाएगा। सो गिरना वाज सच अ बिग थिंग। सबने मुझे इतनी बार गिरते देखा था। तो मैं अभी भी कर सब लेती हूँ, लेकिन एक दिन पहले रात में मुझे थॉट्स आते रहते कि
कल बहुत लंबी बाइसिकल है, आराम से जाना है. So that fear is there, but I try to conquer it. I look outwardly very confident, but inside मुझे पता है कैसे चलता है काम. गुड, आपने बता दी स्टोरी कि हमारे तो लिस्ट में आ गई थी ये, क्योंकि अभी एक दो बार लोगों से बात की ना कि क्या क्वेश्चंस पूछे उनसे, तो वो बता ही रहे वो जब भोजपुर गए थे तो भोजपुर नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा फर्स्ट साइकिल राइड. आपको तो पता था? 5-6 बार. हाँ 5-6 बार गिरी थी. लोग तो कॉटन निकाल के थक गए थे. मैंने कहा छोड़ दो, रहने दो. तो आपने सर से फिर बात नहीं की कि आके एक बार चलाने तो देते एक बार, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं डांटा? इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा बुरी तरह से गिरी थी वो मेरे हस्बैंड ने गिराया था मुझे. फिर भी नहीं डांटा आपने उन्हें? क्या डांटा, मेरे बेटे को वीडियो भेजी, किसी ने वीडियो बना ली थी तो वो मेरे पास अलग से आई वीडियो, मैंने अपने बच्चों को भेजी. मेरे बच्चे कहते हैं ये पापा नहीं गिराया आपको, ये तो सरासर पापा की गलती है, क्या करोगे. वो गाना गाने लगे हाथ छोड़ के साइकिल पे. और मैं दूर से आई, डर गई, मैं ब्रेक नहीं लगा, टप से गिर गई. सो इट वाज थोड़ा. एक हमारे साथ भी थोड़ा इंसिडेंट हो गया था ऐसे, याशना के साथ ही. हम तीनों थे और तब हम तीनों, क्योंकि वो डुएथलॉन के टाइम शूट भी हो रहा था, तो हम चाह रहे थे अच्छा शॉट आए तो पास में आ जाए. फिर उधर से कोई ढेला वाला भी आ गया, काफी क्योटिक हो गया, बट लकीली ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ. आई नो, मुझे पता है मैं कितनी गिरी हूँ, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड. और मुझे बहुत, जब भीड़ में एक साथ साइकिलिस्ट निकलते हैं ना, तो स्टार्ट में सब कहते हैं आप लोग निकलो, मैं आराम से आती हूँ, क्योंकि अपने अंदर का डर पता होता है कि ऐसे ऐसे थोड़ी देर हैंडल हिलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा. तो आयरन मैन के टाइम पे ड्यूरिंग द रेस ऐसी कोई भीड़ नहीं थी? ठीक था. नहीं, भीड़ तो थी. भीड़ क्यों नहीं थी? 1000 पार्टिसिपेंट्स थे. 1000 में ड्रॉप आउट्स बहुत थे, 700 के करीब थे. और स्विमिंग में बहुत निकल जाते हैं, बिकॉज स्विमिंग इज सबसे मुश्किल जो होता है आयरन मैन में है सी में स्विम करना. 90% लोग जो होता है स्विमिंग पूल में तैर के आते हैं, तो एक ओपन वाटर में जाके स्विम करना है वो बिल्कुल अलग होता है. पानी की बॉयंसी अलग है, एक अपने आप में एक टास्क. वो जब आपको दूर दूर तक पानी में कुछ नजर नहीं आता, मतलब धरती दिखती नहीं, और सिर्फ जहां नजर दौड़ाओ वहां सिर्फ पानी दिखे, तो मतलब थोड़ा डर तो लगता है, साइक हो जाता है इंसान. और फिर फ्लो करंट्स, मतलब थोड़ा ट्रेन तो करना पड़ता है. तो आपने फिर किसी से ट्रेनिंग प्लान के लिए साइन अप किया था? तो मैंने आपसे बताया, हम बैंगलोर पहुंच गए. बैंगलोर में जाके हम किसी को नहीं जानते थे, तो लाइफ एकदम डिसरप्ट हो गई. फौज में घर भी एकदम नहीं मिलता, 3-3.5 महीने तक हमें घर भी नहीं मिला. एक गेस्ट रूम में एक कमरे में रहते थे. खाने का भी प्रॉब्लम था, बिकॉज प्रॉब्लम तो नहीं था, मेस का खाना था, बट नॉट जो आपको चाहिए. न्यूट्रिशन आप मांग के नहीं, आप फ्रूट्स रख लोगे घर में, अंडे बॉईल कर लोगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे. तो वो एक चैलेंज आया जिसको हमने ओवरकम किया. लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि आप कंटोनमेंट में थे, तो हमारे पास बहुत बड़ा एक रनिंग के लिए एक अरीना था, एक ट्रैक था बढ़िया सा, उसमें जाते थे. उसी के पास स्विमिंग पूल था, उसी के पास जिम था, तो वो चीज़ें हमें मिल गई. लेकिन हमें तब तक रोड मैप नहीं था हमारे पास कि क्या करना है. बस राजेश ने कहा कुछ मत सोचो, चुपचाप रन करो, स्विम करो, साइकिल करो, यही ट्रेनिंग है. ठीक है. 21 भागते रहते थे? 21 नहीं भागते थे, 5 किसी दिन, 8 किसी दिन, 11. क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा डिस्टेंस प्रैक्टिस करना है, 21 भागना है तो 21 ही प्रैक्टिस कर. थोड़ा पढ़े लिखे होने का फायदा होता है. और दूसरा, मेरे हस्बैंड बहुत साइंटिफिक है ना, तो उन्होंने इतने वीडियोस सब देख ही लिए थे. मैंने दिस आई हैव टू गिव हिम द क्रेडिट कि मैंने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया, मैंने बस छोड़ दिया आपके ऊपर. आपने मुझे मुझे तो क्या खाना है, क्या पीना है, कितने घंटे सोना है, कितने बजे क्या करना है, वो सब काम मेरे हस्बैंड का था. तो मेरे लिए पढ़ाई लिखाई कम हो गई थी, तो ही वुड टेल मी एवरीथिंग. तो एक स्ट्रेस आपका कम से कम था. फिर धीरे धीरे बैंगलोर के साइकिलिंग ग्रुप से हमारी पहचान हुई, फिर हमारी रनर्स हुई, फिर सब कुछ बनता चला गया. और हम एक बहुत अच्छे ग्रुप के, इनफैक्ट आई थिंक भोपाल से बेटर हो गया, क्योंकि तब भोपाल में इतने लोग नहीं थे. Bangalore must be India का number 1 community for endurance, or and we were in the best. हाँ. और हम वहाँ पे जाकर के सबसे मिले. अच्छा, दीपक राज जो कि योस्का के हेड है, जिन्होंने स्टार्ट किया है, he is part of that group. तो based in Bangalore. हाँ, based Bangalore based. तो वहाँ हमारी, तो इस ग्रुप ने एक पहला ट्रायथलन कराया, स्प्रिंट वाला. तो हमने कहा चलो राज बोलते हैं जून जुलाई में यार ये ट्राई. तब तक हमने कुछ नहीं ट्रेनिंग ली है, जून जुलाई की बात है, आई थिंक मस्ट बी जुलाई और जून. तो ट्राई बैंगलोर वालों ने एक शॉर्ट वाला वो कराया, जिसमें आई थिंक स्विमिंग होती है कितनी, 750 meters, कुछ रहता है ना, 20 kilometers cycling and 20 cycling and I think 5 या 10 होती है, शायद 10 होती है. I think it was 10. Sprint. अच्छा, sprint था I think. नहीं, but sprint
नॉर्मली इज फ्लेक्सिबल, स्प्रिंट का एक वो नहीं रखते फिक्स्ड, ओलंपिक से एकदम फिक्स्ड रहता है, बट स्प्रिंट मैंने बहुत अलग अलग देखे हैं। हो सकता है, हाँ। मतलब आई हैव द मेडल, आई कैन सी उसमें, तो कुछ उन्होंने कराया, राजेश ने बोला चलो यू गेट द हैंग ऑफ इट, ट्रांजिशन नहीं हमको पता, ट्रांजिशन ट्रेनिंग हो जाती है। इससे पहले हम क्या करते थे, हमें ये पता था ओनली 2 sports वी शुड डू इन अ डे, वी डू तीनों नहीं करते हैं, है ना, ये मालूम था हमको। तो हमारा दिन स्टार्ट होता था दौड़ने से, दौड़ने के बाद वहीं से पूल चले जाते थे, कभी मन हुआ तो जिम चले गए, और उसके बाद हम लोग शाम को फिर से आते थे जिम के लिए, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग। और उसके बाद मैं एक बार स्विम और करती थी, क्योंकि मुझे स्विम का फियर था। मेरा बिगेस्ट फियर ये था कि मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक करती हूँ, एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक इज नॉट अ फास्ट स्ट्रोक। मेरे हस्बैंड सारे स्ट्रोक्स करते हैं और उनका फ्री स्टाइल इज लाइक अ फिश, एज अ विदाउट स्प्लैशिंग एनी वाटर। सो आई वाज ऑ स्ट्रक कि ये मैं कैसे करूँगी। सीखा स्विमिंग बहुत सालों से है, मुझे स्विमिंग कम से कम भी 30 सालों से तो आती है, 30-35 सालों से। बट जब एक बार आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना किसी स्ट्रोक में, तो आप दूसरा ट्राई नहीं करते। तो मैंने वो कभी करा ही नहीं, फ्री स्टाइल आता है लेकिन कभी उसमें एंड्योरेंस नहीं करी, कभी एक कर लिया छोड़ दिया, जहां लगा कि नहीं हो रहा तो वापस उसमें थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ फील होता होगा कि जब नहीं आता तो उसमें थोड़ा सा वो बॉडी एकदम से शेक हो जाती है, आपकी मूवमेंट, यू आर स्प्लैशिंग वाटर अननेसेसरीली, तो आप मुंह में पानी भी चले जाता, नाक मुंह में, परफेक्टली ऐसे मुंह निकालने की प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक करती थी। अब वो उसका मुझे टेंशन था कि मैं कैसे करूंगी, बिकॉज जो सुनता था वही कहता मैम फ्री स्टाइल करिए, मैम फ्री। तो राजेश ने मुझे बोला जो तुम्हारा स्ट्रोक है लास्ट मिनट में 6 महीने में बदलने की जरूरत नहीं है, प्लीज स्टिक टू दैट। सो मैंने बहुत सीरियसली उस एडवाइस को लिया, मैं बिल्कुल नहीं करती, सेड नहीं करना, अब तुम इसी को ठीक करो, वर्क ऑन इट, इतने टाइम में तुम कर लोगी। तो वो मेरा एक फियर था। तो मैं स्विमिंग 2 बार करती थी, दिन में सुबह और शाम को भी करती थी। तो आपने ब्रेस्ट स्ट्रोक से ही कंप्लीट किया? हाँ, वेरी गुड। ब्रेस्ट स्ट्रोक करा और मैंने 50 मिनट से कम में खत्म कर दिया था। 50। तो आपने भोपाल में फिर स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग की थी? यहाँ पे एक बहुत फेमस शीतल दास की बगिया है, हमें तो पता भी नहीं था तब तक। जब हमें पता चला कि कुछ यंग लोग जाते हैं वहाँ स्विमिंग करने, तो मेरे हस्बैंड को भी बुलाया उन्होंने। राजेश ने कहा चलो चलो चलो, 2 दिन तो मैंने बोला नहीं इतने खुले पानी में वहाँ कोई होता नहीं, आई वाज द ओनली वुमन, पता चला वहाँ कोई लेडी आती भी नहीं है। मैं कहा राजेश यार तुम तो हद ही करते हो। तो नहीं चलो चलो, तो बस फिर हम जाने लगे। 2-4 दिन करी हमने वहाँ पे, वहाँ शीतल दास की बगिया में। डर बहुत लगा, पानी बहुत ठंडा है और बहुत वेव्स बहुत आती है, विंडी जिस दिन होता है पानी बहुत चॉपी होता है बहुत ज़्यादा। तो करा कुछ दिन वहाँ किया, पर फिर उसके बाद हम चले गए यहाँ से। बट मेरे ख्याल से मैं शायद पहली लेडी होंगी जो उसमें स्विमिंग करी होगी 18 में। कहाँ करे किसी उसमें हिचकिचाहट नहीं हुई आपको? नहीं, मैं बहुत सालों से करती थी ना। हाँ। तो मुझे वो कॉस्ट्यूम वगैरह वाली हिचकिचाहट बहुत साल पहले खत्म हो गई थी, नहीं थी मुझे। क्योंकि ओपन वाटर तो अगर मैं ही अपने घर वालों को बोलूं कि मैं जा रहा हूँ, हाँ, तो पहले तो वही मुझे ऐसे टेढ़ी नजर से देखेंगे, क्या पड़ी है। नहीं, हमारे यहाँ तो मेरे हस्बैंड, मैंने कहा ना इतना कॉमन है, मेरे बेटा ये सब करते हैं तो किसी को अजीब नहीं लगा। अगर आपकी बिजनेस फैमिली में शादी हुई होती तो नहीं होता, मुझे लगता है डिपेंड करता है बहुत। तभी तो मैं कहती हूँ मैं बड़ी प्रिविलेज फील करती हूँ। आपने अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कस किया था जब ये सब चल रहा था? मेरे फादर्स नो मोर। अगर मेरे फादर होते तो शायद नहीं करने देते, क्योंकि उनके लिए तो हमारे को खरोच आना वाज लाइक कि मैंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, और वहां तो हम रोज ही टूटे फूटे रहते थे। तो मैंने कई बार मजाक में ये बात बोली है कि ऊपर डैडी ना बाय गॉड उनका बस चल रहा, तो वहीं से एक डंडा फेंकते कि किसने बोला ये सब करने का, बिकॉज माई फादर वुड नॉट हैव अप्रिशिएटेड, माई मदर ऑल्सो डिड, बट मदर ने ये, लेकिन वही भारतीय माता है कि अब तुम्हारे हस्बैंड साथ कर रहे हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं। तो तुम हमारी तो अब हमारी बेटी हो ही नहीं, तुम तो पहले नहीं, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, वो बोलेंगे भी नहीं कभी, वो माइंडसेट हो जाता है कि हमको पता है हमारी कोई सही नहीं है तुम्हारी। बस तो उन्होंने चिढ़ गई थी। वैसे कई बार मुझे मेरी शक्ल देख के बोलती थी अब तुम ऐसी ही रहोगी, आधी छिली आधी टूटी ढंग की रहोगी कभी। मैंने कहा मम्मी पता नहीं। तो उनको लगता बाकी लेडीज डायमंड्स खरीद रही हैं, आप बाइसिकल खरीद रही हैं। बताओ सच में आई डिडंट नो कि मैं ऐसा कर पाऊंगी लाइफ में। बेस्ट Sorry. कपड़े ऑल्सो यू वांट टू बाय ना। अच्छा, इसका एक और नशा है, जब आप साइकिल लेके साइकिल, फिर आपको जर्सीज, वो ग्लव्स भी बड़े अच्छे चाहिए, जूते भी चाहिए, मतलब पैसों की तो कोई लॉटरी लग जाती है जैसे ना। लेकिन फिर ये सोचा कि ठीक है आप 5 स्टार में एक बार खाना खाने जाते हो, इतने पैसे, मतलब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो रादर देन ईटिंग इट। नहीं ये एंड्योरेंस मैथ होता है ना, ये कि मैं 5 कॉफी कम पी के एक ग्लव खरीद स्टारबक्स नहीं जाऊंगा मैं घर पे बनाऊं। बार्गेन आप अच्छी चीज तो कर,
बिल्कुल नहीं, वो तो है अच्छी ही। चीज तो कर You're रहे हो। investing in yourself, in your health, दिखावा कम और like काम ज्यादा। अरे मेरा ट्राई सूट यूके से आया, तब तो अच्छा। यहाँ ट्राई सूट्स भी नहीं मिलते। हाँ, अभी भी बड़े मुश्किल से ही बहुत मिलते हैं, मुश्किल से। मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। मैंने तो ऑर्डर करने की कोशिश नहीं, की मेरा थी। हब का है, तब यहाँ हब का नहीं हाँ। मिलता था। और मैंने ट्राई सूट भी कैसे मंगवाया, अब मेरा ब्रदर इज इन लंदन, तो मैंने मैसेज किया उसको, कहता ठीक है पता करता हूँ। अब वो तो साल में एक बार आता है, मुझे तो चाहिए, प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। तो एक पहले तो खरीदा गया कैस्टली का एक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं। कैस्टली इज मोर ऑफ अ बाइकिंग ब्रांड, और ट्राई ब्रांड। या आई डिडंट लाइक इट मच। मैं कहा नहीं ये नहीं राजेश, पर राजेश तो कोई चीज मना ही नहीं करते थे उन दिनों, इतने खुश थे कि देखो ये माय टाइप ऑफ थिंग्स करे, इसको जो चाहिए ले दो। वो भी एक हाई हो रहा था कि जो बोलते हो वो आपको बिल्कुल थाली पे रख के मिलता है परोसा। तो मैंने अपनी एक ब्रदर को बोला था लेकिन मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। फिर मैंने मेरी कजन सिस्टर, उसका हस्बैंड इज इन यूके, और वो जो है ऑलमोस्ट उसके कंपनी से कोई ना कोई बैंगलोर एवरी मंथ आता है। तो पहले एक आया, हमें पसंद नहीं आया, वो वहीं होटल रूम में जाके मैंने ट्राई करके मैंने वापस ले जाओ। फिर हब का आया, बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट विल फिट यू वेल ना, बिकॉज़ यू डोंट नो साइजेस बहुत पर्टिकुलर है उसमें, और डायमेंशंस भी आपको ऐसे अपने नहीं है, नहीं मतलब पता। 3 या 4 साइज नहीं है उसमें, मीडियम, टॉल, ये वो बहुत अजीब अजीब बहुत कुछ सीखा। शोल्डर पैडिंग, ये सब अलग अलग। एंड फॉर वुमेन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, आप क्या ले रहे हो। कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं, सबके लिए होना चाहिए, स्पेशली अगर आप 7-8 घंटे की कोई चीज यूज करने वाले हो, यू हैव टू बी कंफर्टेबल। बिल्कुल इसमें मेहनत शुड बी गोइंग इनटू द डिसिप्लिन, ये सब चीज में नहीं कि इसको एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे छिल रहा है। बहुत बहुत वो सब तो बाद में पता चलता करने के कि क्या क्या हो सकता है। लाइक मैंने जब एक बार कर लिया, उसके बाद मुझे बहुत विमेन ट्रायथलीट्स ने फोन करके पूछा वेरी विमेन क्वेश्चंस, जो अब वो हर किसी से, बिकॉज इस फील्ड में मेन ही थे, विमेन इतनी नहीं है। और स्पेशली विमेन में यंग वाली तो जो हमारे बच्चों की एज के हैं वो तो आपस में सब बातें करके पता कर लेते, लेकिन हमारे एज वालों को थोड़ा सा अपने जैसे से पूछना चाहते हैं। तो आई हैव रियलाइज 50+ बहुत आते थे मेरे से पूछने, 40s वाले और 50s, मैम ये कैसे किया, वो कैसे किया। सो वी आर ऑल सेम ना, देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल सेम। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।